ओके, रोहित आवाज आ रहा है बच्चे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस सर। तो बच्चे इस क्लास में कुछ हम लोग क्वेश्चन आप लोग से पूछे थे, कुछ बोले टॉपिक के बारे में बोले थे आप लोगों को। रोहित, नो सर, जनरल इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताए थे? पढ़ के आने के लिए कुछ नहीं बोले थे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस? रोहित बताइए। सर मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। दैट्स ऑल सर। 4 बताएं टॉपिक। सर क्वेश्चन, रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये था मेरा कि जनरल इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? यस सर, हम बोले आंसर बोल रहे। हाँ बोलिए। लायबिलिटी इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ओके, और एक भूल गए, शायद से हेल्थ इंश्योरेंस था। तो आप एक तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस मिसलेनियस इंश्योरेंस। भी बताए थे। प्रिया आप बताइए तो मिसलेनियस इंश्योरेंस में किस किस को रखते थे? तो मिसलेनियस में चिल्ड्रन इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस वगैरह ये सब आता था, एजुकेशनल इंश्योरेंस। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ इंश्योरेंस? ये अभिषेक आप बताइए। It is a type of insurance which is covered the personal health of the insured, in which all the expenses occurred in the hospital during the checkup or during the injury. It's covered in the health insurance. कभी मोटर इंश्योरेंस के बारे में बताए होंगे आप लोगों को? यस सर, Yes, व्हीकल sir. इंश्योरेंस बताए थे। ओके, और होम इंश्योरेंस के बारे में बताए थे, याद है? यस सर, बताए थे। तो उसको आशुतोष होम इंश्योरेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Sir, home insurance is a type of general insurance in which the loss is compensated in case of fire or any type of damage. For example, in case of natural calamities also. हाँ, ये नेचुरल। ओके, अर्पित बस आप बताइए तो ट्रेवल इंश्योरेंस के बारे में क्या जानते हैं? सर ट्रेवल इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसमें कि सर जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं जा रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं और प्लेन पकड़े और आपका सर बैग चोरी हो गया है या फिर आपका बैग नहीं मिला, तो सर आप उसको क्लेम कीजिएगा। समझे सर? हाँ समझ गए, समझ गए। तो और सर कोई इसलिए आपको दूसरा सर दे ट्रेवल सकते हैं? इंश्योरेंस जरूरी है। और कोई दूसरा दे सकते हैं बच्चे? सर अर्पित इतना अच्छा बोले से ना समझा सर, मैनेज कीजिए। अच्छा ठीक है। सर आपको अच्छा लगा ना? अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंसेस, ये क्वेश्चन बताएंगे आकाश। आकाश बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बताए हैं ये। कोई 2 सेंटेंस बताइए,
क्या आशुतोष क्वेश्चन ठीक बढ़िया है ना? कितना बार बताएं ये क्वेश्चन? यस सर, बहुत बार। लेकिन अब आंसर सिर्फ आकाश देंगे और कोई नहीं, अभी किसी कोई दूसरे बच्चे सब नहीं पूछ रहे हैं। सर आकाश गूगल करने भाग गया। राजवी यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। बताइए राजवी। यस सर। ये इंडेमनिटी सर। हाँ, तो इंडेमनिटी सर कैसे? so in general insurance the coverage of indemnity is there, and in life insurance there is no indemnity. लगता है आकाश को आंसर। आकाश यस सर। क्या बचे? क्वेश्चन का आंसर ये नहीं समझ में आया था जो बताए थे उस टाइम। कुछ रिवीजन कर रहे हैं ये पहले बताइए मुझे आकाश। जो सब्जेक्ट का जो भी नोट्स है, जो कंटेंट दिए हैं, उसको रिवीजन कर रहे हैं आप लोग? सर भूल गए थे सर। देखो, एक तो बहुत सिंपल पॉइंट है इसका राजवी, कि जो आपका जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यस सर। एज भूल गया था लाइफ सर। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? लॉन्ग टर्म सर। लॉन्ग। तो कितना इजी पॉइंट है सर भूल गया था सर। और प्रिया आप बताइए एक पॉइंट। प्रिया। Yes, sir. Sir, general insurance is the long term and short term, sir. So general insurance जो होता है उसमें हम लोग का लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा और भी जो इंश्योरेंस होते हैं वो कवर होते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस सर हमारे लाइफ को कवर करता है। और सर कंसिडरेशन जो पे होता है इसमें जनरल इंश्योरेंस में सर वो लॉस पे अगर प्रीमियम मतलब सर जितना लॉस होता है उसका एक्चुअल उसमें कवर होता है लॉस को जनरल इंश्योरेंस में। और लेकिन सर लाइफ इंश्योरेंस में सर जो हम लोग प्रीमियम पेड करते हैं वो हम लोग का कवर होता है। अभिषेक। यस सर। और कोई पॉइंट बताइए इसके अतिरिक्त। देखो बच्चे, अगर ध्यान से सुनोगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे कि कौन बच्चा क्या आंसर दिया। वो आंसर मुझे नहीं चाहिए, उसे एक्स्ट्रा चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से सभी बच्चे अगर सुनेंगे बढ़िया से तो बहुत सारा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में खुद से लिख सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर यही है कि आपको इस तरह की रिवीजन हो जाए ताकि आपको किसी का कोई ये नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। आप खुद से बना सकते हो, खुद से उसको लिख सकते हो। कोई भी बच्चा, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर मान लो प्रिया गुप्ता एक पॉइंट बोली है, या रोहित कोई पॉइंट बोला है, या आकाश कुछ बोल रहा है, तो जिन बच्चे को थोड़ा भी डाउट लग रहा है, बच्चे ध्यान से सुनिए। निश्चित रूप से आपको बहुत इजी पॉइंट है, इसमें समझ में आएगा। तो बताइए अगर कुछ इससे एक्स्ट्रा बता सकते हैं। यस सर। बताइए। सर जनरल इंश्योरेंस में रिस्क अनसर्टेन होता है और लाइफ इंश्योरेंस में सर्टेन होता है। हाँ, ये भी पॉइंट है, सर्टेन और अनसर्टेन। सर एक हम बताएं। बताइए। सर लाइफ इंश्योरेंस को हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस को हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देख सकते। ये भी ठीक है। सर जनरल इंश्योरेंस लाइफ गोल कवर नहीं करता है और लाइफ इंश्योरेंस लाइफ गोल कवर करता है। कितना पॉइंट हो गया जी? कम से कम और 10 बोल सकते हैं। बोले तो बोलिए, बोल देते हैं। नहीं, डिपेंडेंसी एक तो होता है लॉस का ऊपर जनरल इंश्योरेंस में, और लाइफ इंश्योरेंस में डिपेंडेंसी नहीं होता है लॉस का ऊपर। सर लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग प्रीमियम मंथली पेड करते हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में लमसम पेमेंट पेड होता है।
कौन बोला लाइफ इंश्योरेंस में मंथली पे नहीं हो सकता, जनरल इंश्योरेंस में? ये पॉइंट थोड़ा नहीं ये गलत है, नहीं ये पॉइंट। ये नहीं तुम सर, गलत बोल रहे हो। उल्टा बोल दिए, नहीं उल्टा बोल दिया सर, मतलब जनरल इंश्योरेंस में मंथली होता है और लाइफ इंश्योरेंस में लमसम होता है। सब होता है, सब होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी सब होता है। LIC में लाइफ में हर एक महीना प्रीमियम भरना पड़ता है। मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, तो उसमें उस तरह से भी पेमेंट हो जाता है। कितना पॉइंट हो गया? सात 8 पॉइंट हो ही गया होगा सर। तो सभी बच्चे के पास में ये नोट्स है? 1 मिनट आप सही बच्चे थोड़ा आवाज को म्यूट कर लीजिएगा। एक उत्सव से क्वेश्चन लेंगे हम। उत्सव, यस सर। आप बच्चे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस? इजी क्वेश्चन है। हम सर चाहेंगे जनरल आप इसमें 3-4 पॉइंट बताएं, बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सर हमको एक ही पॉइंट याद है। कौन सा पॉइंट बताइए? और सब पॉइंट क्यों नहीं याद है? अगर आप मान लेते हैं अभी एग्जाम आपका हो जाए तो आप एग्जाम में जाके कहिएगा कि मुझे एक ही पॉइंट याद है, कैसे लिखिएगा? नो सर, हम पढ़ लेंगे तब तक 3 पॉइंट। तब तक पढ़ लेंगे। अच्छा, कौन सा पॉइंट आपको याद है वो पहले बताइए। सर जनरल इंश्योरेंस में टाइम फिक्स होता है, और ये क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में सर डेथ के पहले या जब उसका पीरियड खत्म हो जाता है सर तब मिल जाता है। ये सबसे अलग पॉइंट बता रहा है क्या आशुतोष? आशुतोष, यस सर, वो वही पॉइंट बोला है, लेकिन ये हिंदी में बोला है तो कुछ अलग तरीके से बोला है। और सब सर्टेन अनसर्टेन ये सब याद नहीं है उत्सव कि इसमें सर्टेन होता है उसमें अनसर्टेन होता है, ये लॉन्ग टर्म का होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, ये सब यस सर याद है। यस सर, रिस्क इसमें सर्टेन होता है सर लाइफ इंश्योरेंस में, और जनरल इंश्योरेंस में असर्टेन होता है। नहीं सर, उल्टा बोल दिए। लाइफ इंश्योरेंस में सर सर्टेन होता है और उसमें अनसर्टेन होता है। और सर क्या था? एक बार पहले बच्चे बढ़िया से उसको पढ़िए, निकालिए नोट्स। देखिए, सबसे पहले आप याद रखेंगे सही बच्चे, जब भी आपको कोई भी डिफरेंसेस आए लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है, तो हम लोग का क्या वहां पर किस तरह से हम उसको डिफरेंस को देखिए, बहुत सारे बच्चे को नंबर आने का जो है एक रीजन ये भी होता है कि वो क्वेश्चन को किस तरह से समझे और कैसे वो लिख रहे हैं। तो कभी भी अगर डिफरेंस आता है तो आप बच्चे क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपको ये क्या कहते हैं, मीनिंग उसका देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी पॉइंट देना है वो पॉइंट दीजिए, मीनिंग दे सकते हैं, स्कोप दे सकते हैं। क्या प्रिया? यस सर। इससे डिफरेंस जो आप लिखोगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। वो जब एग्जामिनर चेक करता है कॉपी तो उसमें देखता है कि बच्चे का कितना कॉन्सेप्ट है, तो मीनिंग में आप बहुत सारा पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब भी बच्चे डिफरेंस आए तो आप क्या करेंगे, उसको मीनिंग लिखेंगे।
तो जनरल इंश्योरेंस का जो मीनिंग था वो क्या था? मीनिंग, जनरल इंश्योरेंस is any policy that cover assets and valuable such a vehicle, home, travel and health against damage. Simple line में, loss or theft and many other liabilities. ये पॉइंट समझ में आया कि जनरल इंश्योरेंस is any policy that cover assets and valuable such as vehicle होगा, गाड़ी होगा, होम घर होगा, ट्रेवल होगा and health against loss or theft and many other liabilities क्या ये पॉइंट समझ में आया? बताओ बच्चे। यस सर। ये हम आपको जब लिखवा रहे होंगे तो उस टाइम में भी आपको मीनिंग में आप 2-4 लाइन में इसको 2 से 3 लाइन होगा, डिफरेंस में आप इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। मीनिंग लिखने का मतलब ये नहीं कि जब डिफरेंस में आप उसको मीनिंग लिखो तो पूरा एकदम से 4-5 लाइन ले लो, नहीं, छोटा से छोटा, ठीक है, जिसमें कि सब लगभग वर्ड आ जाए। तो क्या बच्चे आप इसको नोट करना चाहेंगे? नोट करवा दे कि है सही बच्चे के पास में? है सर। सर दोनों का डिफरेंस नहीं, डिफरेंस तो है आप लोगों के पास में, हम नोट भी करवाए आप लोगों को, भेजे भी हैं, नोट्स भी भेजे हैं। तो ये मीनिंग की बात हम कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस। सर है हम लोग है सर। ओके, और उसमें क्या मीनिंग लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस में? बताइए प्रिया। Life insurance is the contract between the insurer and the insured in the exchange of the premium, in which the security of the life is provided. ठीक है, ये भी ठीक, बढ़िया है। कभी आप लोग को हम इसमें लाइफ इंश्योरेंस में टॉपिक पढ़ाए होंगे, बताए होंगे आप लोगों को, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIPs। पढ़े थे? यस सर। यस सर, बताए थे। हैंड रेज कीजिए, कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं? हम सबका मार्किंग भी करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है हम क्वेश्चन पूछे तो हम देख रहे हैं कौन बच्चा कितना जवाब दे रहा है, मार्किंग भी कर सकते हैं। चलिए, एक आशुतोष ये है। सर रिपीट द क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान? प्लीज कोई बच्चे इधर उधर नहीं देखेंगे, अपना कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएंगे। क्या अमितेश? यस सर। बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा, जो डिटेल पढ़े होंगे वही बच्चे इसको जवाब दे सकते हैं। राजवी आप बताओ। देखो क्वेश्चन हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। वो दिखाई दे रहा है, व्हाट इज ULIPs? इसका शॉर्ट बताएं। ULIPs नहीं, एक मिनट, इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान।
लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए बच्चे बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर दिख रहा है। बताइए बच्चे। कितने बच्चे को? ओनली फॉर 2 स्टूडेंट को पता है? लिखो, नोट करो तुम। सर पता है सर। बताते हैं ना सर, आप नंबर दे दीजिएगा। सर हम लोग का व्यू जान लीजिए। सर पता है, ठीक है, बताएं। बताइए बताइए प्रिया, आप बताइए। सर इसमें सर ये मतलब कॉम्बिनेशन है सर इंश्योरेंस का और इन्वेस्टमेंट का। सर इसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस बोथ प्रोवाइड होता है। बस इतना ही? सर इतना ही याद है। इसमें रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन होता है और चाइल्ड के लिए भी होता है, सबके लिए होता है। वेडिंग, चाइल्ड, एजुकेशन, सब। इसमें रिस्क भी कम होता है और रिटायरमेंट बेनिफिट रहता है। रिटायरमेंट बेनिफिट तो है, अब तो हम लोग इनकम टैक्स नहीं पढ़े थे। आप बताइए आशुतोष। सर यूएलआईपी एक कॉम्बिनेशन है इंश्योरेंस प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें सर जो इंश्योर्ड होता है वो कुछ सर्टेन प्रीमियम पेड करता है, उसमें जो कुछ सर्टेन अमाउंट जो होता है वो हमारे इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट प्लान में ये अमाउंट ये क्या होता है कंसीडर किया जाता है, माने क्या इंक्लूडेड होता है, और कुछ जो पोर्शन बचता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट में जाता है, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, सोचा जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, ये सब में हमारा जो भी प्रेफरेंस शेयर हो उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को सर यूएलआईपी बोलते हैं। तो तब तो आप ये कह सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। यस सर। देखिए इस चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा वो आपका वही मीनिंग हो जाएगा। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसका टाइप्स हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा और इसका जो है सो डिफरेंस हो जाएगा। हाँ छोटा मोटा आपका जो अगर सब्जेक्टिव में दे देगा, पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट प्लान, कर सकता है क्वेश्चन, तो इस तरह का आ सकता है। यस सर आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इस तरह का भी क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं आप लोगों को बच्चे, इसको बना करके हमको भेजना है सभी बच्चे को। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। Why should an individual सर एक Why? मिनट। why सही बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन। Why should an individuals buy life insurance? अभिजीत ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, लिखाया हुआ है। हाँ सर बोले, आंसर बोले। नहीं जरूरी, नहीं नहीं अभी जरूरी। नहीं, हमको आंसर आप भेजिएगा। सर भेजना कैसे है? मेल पर भेजना। और कैसे भेजना है? सर ये नहीं होगा सर, नहीं बहुत मुश्किल होता है सर। असाइनमेंट सर नहीं सर, चलिए सर ओरल ले लीजिए, इससे अच्छा रहेगा। लिखने में तकलीफ होता है। नेक्स्ट लिखिए, what should I consider
what should I consider while buying an insurance policy? ये मतलब सब्जेक्टिव दो नंबर में छोटा छोटा सा दो तीन लाइन करके लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। सर पहला क्या था? व्हाई शुड एन इंडिविजुअल बाय इंश्योरेंस? बाय लाइफ इंश्योरेंस, BUY बाय खरीदना। हाँ यस सर। नेक्स्ट थर्ड, What is no claim bonus? What is no claim bonus? What is नो क्लेम बोनस? और एक क्वेश्चन तो यही लिखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सर आगे वही जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार आता है। एक बड़ा क्वेश्चन दिया है और ये दो छोटा क्वेश्चन है। तीन हाँ, तो तीन वाला भी इसको छोटा छोटा पॉइंट में लिखना, ज्यादा ये बढ़ाइएगा मत सर। तो 1 से 1.5 पेज में करके भेज देंगे आपको। अब जाना है दो एक सर 2 में नहीं होगा सर, 4 लगेगा कम 4 से में। कम। सर बोले हैं कि ऊपर वाला दोनों तीनों छोटा छोटा लिखने के लिए तुम नहीं होगा ना, वो एक पेज तुम में आ जाएगा। इंश्योरेंस का सर आप ही सोचिए सर, इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, फिर इसका इंश्योरेंस का प्रोसेस लिखना पड़ेगा, क्यों हम डिसाइड करें वो लिखना पड़ेगा, कौन सा इंश्योरेंस डिसाइड करें इसलिए लिखना पड़ेगा, क्यों डिसाइड करें वो भी लिखना पड़ेगा। उतना नहीं लॉन्ग लिखना क्वेश्चन है। इसको नहीं बनाना है अभिजीत, वो तो लॉन्ग हो जाएगा ना। सर फिर कैसे लिखेंगे बोलिए सर, ऑब्जेक्टिव लिखे कि इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, उसमें जो क्वेश्चन हम दिए हैं कौन सा, बोलिए कौन सा पूछ रहे हैं? सर सेकंड नंबर में क्या, व्हाट शुड आई कंसीडर व्हाइल बाइंग एंड क्या इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव होगा तब ना कुछ इंश्योरेंस का कोई अच्छा सा कोई चॉइस करेगा। अभिजीत ऑब्जेक्टिव जब लिखना है ना, तो ऑब्जेक्टिव का जो पॉइंट है ना वो पॉइंट दे देना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, हो गया। सर बिना एक्सप्लेन कैसे समझेंगे आप? हम दोनों सर टीचर को समझाना रहता है, मार्क्स मिलेगा। अरे सर समझ जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट। हम आपको बोले ना, हम कब बोले सर इंटेलिजेंट हो जाएगा ये। तुम क्यों बेइज्जती करते हो सर? हो जाएगा। सर इस पर मार्क्स मिलेगा। और ये डिफरेंस तो बढ़िया से लिखिए, इसमें नहीं बढ़ा दीजिएगा। छुट्टी मिलेगा, इस एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगा जो असाइनमेंट कंप्लीट करेगा। अमितेश, यस सर। ये तो आप आंसर दे सकते। व्हाट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लाइफ इंश्योरेंस? अमितेश थोड़ा आप मेहनत कीजिए बच्चे, आपका परफॉर्मेंस थोड़ा क्लास में हम देखते हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसे। यस सर। क्या मतलब कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है क्या, कि टाइम नो नहीं सर। मिलता है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है क्या? सर अभिजीत लाइफ इंश्योरेंस, एक मिनट अभिजीत रुक जाइए आप, मुझे अमितेश से देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी है जो होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है, जैसे जब डेथ या कुछ
वो होता है। और कुछ पढ़े हैं अमितेश इसको बढ़िया से? पढ़े लेकिन सर याद नहीं है अभी। सर पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है सर? थोड़ा रिकॉल नहीं है। सुबह में 9 बजे बैठते हैं, रात को 8 बजे उठते हैं। थोड़ा टाइम सर पढ़े लेकिन याद नहीं आ रहा है। ओके आकाश आप बताइए तो होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ। क्या बोले सर? होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सर नहीं, सर याद नहीं आ रहा है। नहीं, उसको बच्चे थोड़ा आप याद करो। मुझे पता है जो आपको याद नहीं है, लेकिन ये ऐसे कैसे चलेगा? और कोई बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं? सर टर्म इंश्योरेंस का नहीं, होल इंश्योरेंस। हाँ सर होल लाइफ बोल इंश्योरेंस। रहे। रोहित आप बताओ तो। Yes, sir. Whole life insurance is a type of permanent life insurance in which insured is covered for the duration of life as long as the premium paid on time. उत्सव आप बताओ। सर होल लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो गारंटी लेता है सर पूरे लाइफ टाइम के लिए। रिस्क को कवर करने का, यही ना? यस सर। अब बताओ, आप बताओ राजवी। It is a long-term life insurance. It covered as long as you. मतलब तो जब तक हम लोग है तब तक के लिए कवर करता है। इसका प्रीमियम वो कब life तक पेमेंट insurance। होता है? सर्टेन होता है, एक निश्चित समय तक होता है कि लगातार कंटिन्यू? सर सर्टेन होता है। सर्टेन होता है सर, कुछ टाइम के लिए होता है। और कवर आपको होल लाइफ का होता है, यही ना? यस सर। आप बताओ प्रिया। डेफिनेशन। हाँ Sir, whole life insurance is the permanent life insurance. It provides the insurance till the end death. अर्पित यस सर। आप बताइए बच्चे। सर होल लाइफ इंश्योरेंस। हाँ सर होल लाइफ इंश्योरेंस पूरे लाइफ को कवर करता है और इसमें प्रीमियम फिक्स्ड रहता है। सर हम बोले अब। आप बताइए। The coverage provided to the insured during duration as long as life as long premium is paid on time. ओके बच्चे, इसको चैप्टर It's the till 100-year tenure. वो तो टेनियर हुआ सर। पूछे सर क्वेश्चन पूछे कि कब तक हम पेड करते हैं प्रीमियम। हाँ तो as long as life, सिंपल नहीं, सा पूरा बात है। लाइफ नहीं पेड किया जाता है, वो एक टेनियर होता है, जैसे 20 साल का हुआ, 15 साल का, वो साल। ओहो, टाइम लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस होता है कि उसके बाद मिलता है वो पैसा। किसके बाद? डेथ के बाद। ये भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? ओके सर। और इतना बच्चे, सभी कोई बच्चे इसको ध्यान से करके बढ़िया से, और कुछ एक दो क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर कब तक ये इसको भेजना है सर? आज शाम तक। सर इतना कम टाइम सर ये नहीं होगा सर। सर 6 बजे तक क्लास चलता है।
चलो ठीक है, सर हम लोग का तो 6 बजे तक क्लास ही 6 बजे रहता तक क्लास चलता है और कल का तो और भी नहीं होगा, अभी 3-4 दिन रुकना पड़ेगा सर इसका के लिए, हम सच बोल रहे हैं। इसको भेज दीजिए, ठीक है। सर नहीं होगा सर, सर आप ही बोलिए ना कैसे होता है। 6 बजे अगर आप उठेंगे क्लास से, फिर चाय पियेंगे, फिर इसका खाना खाएंगे, एक सप्ताह के बाद आप दीजिएगा क्या? तो कम से कम 3 दिन का टाइम दीजिए सर। इसको नोट करने में, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 घंटा लगेगा टाइम? सर कल सर रात हम लोग को भेज इंटरनेट देंगे। से पेस्ट नहीं करना, हम लोग को कॉपी से क्वेश्चन एक पेस्ट। दिन के लिए। सर आप कल रात तक भेज देंगे सर, ठीक, कल तक हो जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।